हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू। बात करने वाले हैं हाउ टू लर्न क्वेश्चन एंड आंसर क्विकली, कि आप कैसे क्वेश्चन एंड आंसर आसानी से याद कर सकते हो। बात करेंगे आज की वीडियो में, और बात करेंगे ऐसी टेक्निक्स के बारे में जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन आंसर को आसानी से याद कर पाओगे। तो चलो फिर बिना इंटरव्यू टाइम के बाद स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो ये जो टेक्निक्स हैं, इनमें से अगर आप एक को भी यूज़ करोगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप साथ में सबको यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आप जो भी चीज़ याद करोगे वो आपको याद तो हो जाएगी, और आपको वो हमेशा के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको वो याद हो जाएगी। ठीक, तो बात करते हैं पहली चीज़ के बारे में, जो कि है रीड द क्वेश्चन एंड आंसर लाउडली एज यू मेमोराइज देम। कि आप जो भी क्वेश्चन याद करना चाहते हो आप उसको ज़ोर से बोलिए, लाउडली आप उसको बोलिए ताकि आपके कान उसको सुन पाएँ। ठीक, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप किसी भी चीज़ को सुनते हो तो आपके 50% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उस चीज़ को याद करने के, और क्योंकि आप पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको वो चीज़ जल्दी याद हो जाएगी। ठीक, तो अगर आपको कुछ भी चीज़ याद करनी है तो उसको बोल बोल कर आप याद करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको वो तुरंत याद हो जाएगी और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाओगे। ठीक, अगर एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम में चल रहे हैं आपके, तो इस तरीके से आप याद करना आपको 100% बेनिफिट करेगा। ठीक, बात करते हैं सेकंड थिंग के बारे में, जो कि है राइट द टॉपिक विच यू वांट टू मेमोराइज वंस और ट्वाइस। यानी कि आप जो भी याद करना चाहते हैं, जो भी आपका टॉपिक है, आप उसको एक या दो बार लिख लीजिए। अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक बार लिखना, एक बार किसी टॉपिक की राइटिंग करना 7 टाइम्स रीडिंग के इक्वल है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 टाइम इक्वल है एक बार राइटिंग करना। तो राइटिंग करने से, यानी कि उस टॉपिक को लिखने से, आपको वो कितनी जल्दी और कितनी देर तक के लिए वो आपको याद हो जाएगा। तो ये बेटर टेक्निक है कि आप लिख कर चीज़ों को याद करें। ठीक है, ये टिप्स काफ़ी लोग देते हैं स्कूल में, ट्यूशन में, कि लिख कर आप याद किया करो। अब उसका रीज़न सिंपल सा यही है, एक बार राइटिंग आपकी 7 टाइम्स रीडिंग के इक्वल होती है। तो ये हो गई सेकंड थिंग। बात करते हैं थर्ड टेक्निक के बारे में, जो कि है अंडरस्टैंड द टॉपिक विच यू वांट टू मेमोराइज। यानी कि जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आप याद करना चाहते हैं, उसको समझिए। आप उसको रट्टा मत मारिए, आप उसको समझिए अच्छे से। अब समझना कैसे है, आपने जो भी आप पढ़ रहे हैं आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने रीडिंग कर ली है, उसके बाद क्या करना है, आपको राइटिंग करनी है। बट राइटिंग में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि आपको जो राइटिंग कर रही है उसको आप अपनी ही खुद की, जो आपकी मदर टंग है, उसमें आप लिखेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि आप खुद की ही लैंग्वेज में लिखें, जैसे कि हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बट इन सिंपल वर्ड्स, कि आप इंग्लिश में भी सिंपल वर्ड्स में उस चीज़ को एक्सप्लेन करें अपने ही टर्म्स में। ठीक है, तो ऐसा अगर आप करोगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी, अगर आपने ऐसा कर दिया तो, और आपको वो चीज़ देर तक के लिए याद भी हो जाएगी। तो ये थी थर्ड थिंग। बात करते हैं फोर्थ एंड लास्ट थिंग के बारे में, एक्सप्लेन द टॉपिक टू समवन एल्स। कि आपको अगर कुछ भी याद करना है, ये सबसे ज़्यादा प्रो टिप है, अगर आप ये करोगे तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगी। लेकिन ये टेक्निक तब काम में आती है जब आपके पास टाइम हो। अगर एग्ज़ाम टाइम है तो आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, आप इसको तब यूज़ करेंगे जब आपका सेशन शुरू हुआ है या फिर आपके पास टाइम है, आपके एग्ज़ाम नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। अब इसमें क्या करना है आपको, आप जो भी याद करना चाहते हैं, जो भी आप समझना चाहते हैं, तो एक बार आप थोड़ा बहुत खुद समझ लेंगे और उस चीज़ को आप दूसरे पर्सन को आप समझाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको थोड़ी सी चीज़ जो आपने समझी थी, समझाने के बाद आपका ब्रेन उसको समझेगा, पहले खुद कोशिश करेगा कि मैं क्या बोलूँ, तो वो आपको थोड़ा थोड़ा करके अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये टेक्निक काफ़ी यूज़फुल है। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी टफ लगे, क्योंकि आप पहली बार ट्राई करोगे, लेकिन अगर आप इसको करोगे, आप किसी भी चीज़ को याद करके, समझ के दूसरे को समझाओगे, तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो ये थी 4 टेक्निक जो आपको यूज़ करनी चाहिए। अब आप चाहो तो इनमें से किसी एक को यूज़ कर सकते हो, तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप किसी एक टॉपिक के लिए इन चारों टेक्निक्स को यूज़ कर देते हो, उस टॉपिक में आप मास्टर हो जाओगे, आपको उस टॉपिक में कोई बीट नहीं कर पाएगा, और वो आपका टॉपिक आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लिए आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो कि हाउ टू लर्न क्वेश्चन एंड आंसर क्विकली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन डाउट सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। तो चलो फिर मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।